उन्हें ही अपने प्राण सौंप रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। माँ, कदाचित मैं उस पीड़ा को समझ ना पाऊं जो इस समय आप पर बीत रही है। पहले आपको मुझे स्वयं से दूर करना पड़ा और अब अंधक को, आपसे आपका पुत्र और मुझसे मेरा अनुज छीना है पिताश्री ने। पिताश्री, पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते? आज तक मैंने उनके सारे निर्णय स्वीकार किए हैं मां, चाहे मैं उनसे सहमत हूं या ना हूं, परंतु ये निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे महादेव से स्पष्टीकरण चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। कोई लाभ नहीं होगा कार्तिकेय, महादेव कैलाश त्याग कर जा चुके हैं। कहा? और आपने उन्हें रोका नहीं? एक पत्नी उन्हें क्षमा कर भी देती और रोक भी लेती, परंतु एक माता अपने अपराधी को क्षमा नहीं कर सकी। पिछली बार जब तुमने कैलाश छोड़ा था गौरी, तो वो तुम्हारी यात्रा थी, यात्रा अपने अस्तित्व को पहचानने की। और इस बार जब मैं कैलाश से दूर जा रहा हूं, तो ये भी तुम्हारी ही यात्रा है, यात्रा मात्र शक्ति को पहचानने की। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार की भांति इस यात्रा में भी तुम अवश्य सफल हो। बात यात्रा की सफलता असफलता की नहीं, बात यह है कि हर बार जाए कोई भी, यात्रा मेरी ही क्यों होती है। कसौटी कोई भी हो, परीक्षा मेरी ही क्यों होती है। हम भिन्न कहाँ हैं गौरी? एक शरीर, एक आत्मा है। परीक्षा भी हम दोनों की ही होती है, एक की कर सकने की और एक की सह सकने। शांत देवी। शांत हूं देवी, बस संतुष्ट नहीं हूं। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरी परीक्षा ही इतनी कड़ी क्यों होती है? क्योंकि इतना बड़ा त्याग केवल एक माता दे सकती है, पिता नहीं। जब मैंने बटुक भैरव को देखा था, तो आपने ही कहा था कि हर घटनाक्रम के पीछे कोई लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की पूर्ति हुई कार्तिकेय के सृजन से। क्या अंधक का जन्म भी किसी लक्ष्य का संकेत है देवी? पिछली बार मैंने तुम्हें आशा दी थी पार्वती, परंतु इस बार स्थिति अधिक कठिन है, क्योंकि महादेव चले गए। इस बार ताल में सुर नहीं है, क्योंकि रस्से तुम्हारे रूप में है पार्वती, और तांडव महादेव के रूप में कहीं और है। पिछली बार लस्से और तांडव के मेल से एक शिशु का जन्म हुआ था। जब पति पत्नी में ही ताल नहीं होता, तो संतान जन्म कैसे ले सकती है? यदि तुम महादेव से एक बार संपर्क साध सको तो पार्वती। मैं सबके संपर्क से दूर रहना चाहती हूँ देवी, एकांत चाहती हूँ। क्षमा कीजिएगा,
ये शुभ नहीं है। महादेव और माता के बीच नोकझोंक चलती रही है, परंतु आज तक बात इतनी नहीं बढ़ी कि महादेव को कैलाश छोड़कर जाना पड़ जाए। नहीं नंदी, महादेव के हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। प्रणाम देवराज। क्या कारण हो सकता है पिताश्री के जाने का? महादेव के जाने का कारण तो ज्ञात नहीं, परंतु अंधक को हिरण्याक्ष को सौंपने के पीछे महादेव का कारण केवल अपने वचन को पूर्ण करना नहीं हो सकता। अर्थात कार्तिकेय, तुम्हारा सृजन महादेव और माता पार्वती की इच्छा से, उनके प्रयासों से हुआ, उनके लस्य तांडव की ताल से हुआ। तुम्हारे जन्म का कारण था सारे संसार से अंधकार को मिटाना, परंतु अंधक जिसके जन्म लेते ही सारे संसार में अंधकार छा गया, हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा संकेत छिपा है। कि जन्म लेते ही अंधक को कैलाश से दूर क्यों कर दिया महादेव ने? क्योंकि कैलाश पर अंधकार और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं, भले ही वो अंधकार शिवांश के माध्यम से आया हो। मैं स्वयं अपने अंश से जन्मा पुत्र तुम्हें दूंगा, और यदि वो भी नरकासुर की भांति कुमार पर चलेगा तो वो भी अपना अंत अवश्य पाएगा, अवश्य पाएगा। नहीं, मैं फिर से अपनी संतान नहीं खोऊंगा, किसी मूल्य पर नहीं। मैं निश्चित करूंगा कि इसका कर्म पथ नरकासुर से भिन्न हो, ताकि इसका कर्म फल और प्रारब्ध नरकासुर जैसा दुखद ना हो। क्या इसका अर्थ वही है नारायण जो मैं समझ रही हूँ? हाँ देवी, महादेव ने स्वयं अपना अंश अंधक हिरण्याक्ष को सौंप दिया है। हिरण्याक्ष के साथ साथ संसार को एक सीख देने के लिए अंधक अब अपना कर्म पथ चुनेगा, जिसका परिणाम समस्त लोकों पर पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे नारायण? प्रतीक्षा, महादेव की साधना से लौटने की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, पार्वती द्वारा मातृत्व की शक्ति और उत्तरदायित्व समझने की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, अंधक के बड़े होने की प्रतीक्षा। कुछ वर्षों बाद अंधा गंगा, जो कभी नहीं देख सकता वो हमें क्या पकड़ेगा? अंधक कहीं का अंधक। गया अंधक कीचड़ में। इस बालक को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपनी ममता से इसे सारा संसार दिखाऊंगी। मैं तुम्हें ऋतांबरा प्रज्ञ का वर देती हूँ। अंधक छोड़ो, छोड़, 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 छोड़। वो मुझे गिराया? हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें देख नहीं सकता है ना? छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्षमा कर दो। जो देख नहीं सकता उससे डरने की क्या आवश्यकता है? हाँ, छोड़ दो।